अजीत के इस खेल में तेजस्वी यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की हार हुई और धनतंत्र की जीत। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव में हुई हार को लेकर कड़ा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने परिणामों को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में धनतंत्र की जीत हुई है। पिछले चुनाव में लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई है। चुनाव में कई तरीके की साजिश भी की गई है। बिहार की जो सरकार बनी है वह छल कपट से बनी है। उन्होंने आगे कहा कि देखते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा, जहां लोकतंत्र के इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र का यंत्र बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया है। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश की जनता जानता है। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, इसलिए 100 दिनों तक सरकार के निर्णय पर कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि हमारी गरीब माताओं और बहनों को 2-2 लाख रुपए कब मिलते हैं, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलता है, 4-5 थाने लगाने की बात कही गई थी हर जिले में। अब देखते हैं ये लगते हैं या नहीं। उन्होंने आगे भी कहा कि जो घोषणा पत्र सरकार ने जारी किया है उससे पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। साथ ही साथ 100 दिनों तक वह किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको बताया गया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि सरकार जिस घोषणा पत्र को जारी की है उसके अनुसार वह 100 दिन तक चुप्पी साधे रहेंगे। अब आपको बता दें, परिवार पर आरोप तय होने के सवाल पर साधी चुप्पी। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में चुप्पी साधी है। वह सवालों का बिना जवाब दिए ही निकल गए। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में इस केस से बड़ा झटका लगा है। अदालत की ओर से उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने लालू परिवार को व्यापक साजिश रचने के लिए दोषी भी ठहराया है। कोर्ट ने परिवार को बरी करने के लिए दी गई वकील को गलत भी ठहराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, लैंड फॉर जॉब और ना जाने कितने सारे ऐसे स्कैम्स हैं जिनका आरोप लालू परिवार पर लगा है। वो कहते हैं ना कि कर्म का फल इसी धरती पे और इसी जन्म में मिलता है। हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बिहार में अपराध बढ़ गया है। बिहार में अपराध बढ़ गया है। 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। जिंदाबाद।